व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे विराट कोहली और रोहित फ्लॉप लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ऑन टॉप। ओहो भाई साहब, राइमिंग हो गए यहाँ पर अचानक। फ्लॉप भाई कह ही सकते क्योंकि रन बनाए नहीं, तो बिल्कुल वही वाली बात है। शानदार होता था, सुपर हिट लिखा आया था। तो देखते पूरी वीडियो, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। हाँ भाई, पाकिस्तान वालों सूची है। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। आपको लग रहा होगा कि मैच तो इंडिया बांग्लादेश का चल रहा है, तो मैं पाकिस्तान की कैसे सुझा रहा हूं। भाई मैं बताता हूं आपको, कल जब 176 पर 6 विकेट हो गए थे तो पाकिस्तान वाले अपने बिल से बाहर निकल कर ये बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। उनका कहना था कि बांग्लादेश से हारने के बाद इंडिया वालों ने उनका मजाक उड़ाया था, एकदम लिटा लिटा कर मजे लिए थे। लेकिन जब इंडिया ही बांग्लादेश को नहीं खेल पा रही है तो पाकिस्तान का मजाक उड़ाने का क्या मतलब। पाकिस्तानियों का कहना था कि बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं बना पाए तो उनको घंटे का किंग बोल दिया आप लोगों ने। तुम्हारे किंग कोहली क्या कर पाए, ऐसा पाकिस्तानी बोल रहे हैं। लेकिन उसका जवाब मैं दे देता हूं, बेटा ऐसा है ना, हेलो, हमें बांग्लादेश को पेलने के लिए किंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे तो गेंदबाज ही बांग्लादेश को पेल कर चले जाते हैं। देख लो, अश्विन अन्ना ने शतक लगा दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाज आउट करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो रहा था जैसे किसी ने कुत्ते की पूंछ सीधी करने को बोल दिया। हमें बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी नहीं करनी पड़ी। वीकेंड पर लोग इतनी देर में सोकर नहीं उठते, इतनी देर में हमने बांग्लादेश की आधी टीम उठा ली। इसलिए अगली बार ट्रोल करने से पहले कायदे में रहना। फिलहाल शुरू से बताते हैं। दिन का खेल शुरू हुआ तो हमारी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यही थी कि बस थोड़ी देर में हमें जडेजा की तलवारबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जडेजा अपनी सेंचुरी से मात्र 14 रन दूर थे। लेकिन दिन का खेल शुरू होने के बाद वो 14 रन ही दूर रह गए, क्योंकि तस्कीन अहमद ने विकेट के पीछे लिटन दास के हाथों उन्हें आउट करा दिया और हमारे दोनों रवि यानी जडेजा और अश्विन उनकी पार्टनरशिप 199 पर रोक दी। हिंदी में कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन हमारे दोनों रवि यानी जडेजा और अश्विन जहां पहुंच गए और जहां उन्होंने पहुंचा दिया वहां तो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तस्कीन अहमद के 3 विकेट की वजह से टीम इंडिया पहले ही घंटे में ऑल आउट हो गई। लेकिन 376 का बड़ा टोटल बनाने के बाद 1 घंटे में जब इंडिया के 4 विकेट गिरे तो हमें लगा कि यह सेशन बांग्लादेश के नाम हो सकता है। लेकिन बुमराह भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बांग्लादेश के पहले ओपनर को वापस भेजने में बुमराह को बस 5 मिनट और 6 गेंद का टाइम लगा और लंच से पहले आखिरी ओवर में आकाशदीप भाई ने जो बॉलिंग करी है, भाई ने जो बैक टू बैक बोल्ड मारे हैं, भाई ने जो तो बैक टू बैक बोल्ड मारे हैं, उनको देखकर लगा कि भाई की बॉलिंग आर्म का इंश्योरेंस खुद करवा दूं। लंच तक बांग्लादेश का स्कोर था 26 पर 3 विकेट। बांग्लादेश वालों को लगा होगा कि लंच के बाद उनके साथ थोड़ी सी दया दिखाई जाएगी, लेकिन इंडिया ने न तो दया दिखाई और न ही हया। मतलब भाई साहब, इतना रगड़ा तो पेटिस में नहीं होता जितना बांग्लादेश वालों को रगड़ा गया। हंसो हंसो। लंच के फौरन बाद सिराज और बुमराह दोनों एक्शन में आ गए। 40 रन तक आते आते बांग्लादेश की आधी टीम क्या हो गई राहुल जी? खत्म। ऐसे में बांग्लादेश के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी लिटन दास और शाकिब के बीच हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से बांग्लादेश के कच्चे में नाड़ा डला। लेकिन बांग्लादेश वालों को पता नहीं था कि इंडिया के स्पिन गेंदबाजों का अभी आना बाकी था। बल्लेबाजी तो रविंद्र जडेजा और अश्विन पार्ट टाइम करते हैं, मेन काम तो इनका गेंदबाजी है। जैसे ही जडेजा को गेंदबाजी के लिए लगाया गया, उन्होंने 2 ओवर में लिटन दास और शाकिब अल हसन के विकेट निकाल लिए। चाय से पहले चाय का मजा बढ़ाने के लिए बुमराह ने एक और विकेट ले लिया, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 400वां विकेट था। चाय तक बांग्लादेश का स्कोर था 112 फॉर 8। इंडिया के स्कोर से 264 रन पीछे। हाथी निकल गया था, सिर्फ पूंछ निकलनी बाकी थी। और पूंछ, हाथ, पैर, किडनी, गुर्दा सब निकालने के लिए हमने एक लड़का रख रखा है, नाम है बुमराह। भाई ने तस्कीन अहमद को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो यॉर्कर ढाली है, देखना और खेलना तो छोड़ो भाई, सूंघ भी नहीं पाए। बांग्लादेश की टीम 149 पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया फॉलो ऑन दे सकती थी, लेकिन जिस तरह से डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अब फॉलो ऑन भी टेस्ट से विलुप्त ही हो गया है। टीम इंडिया दोबारा खेलने आई और सच बताऊं तो पूरे दिन में मेरा मूड बस यही खराब हुआ। रोहित और कोहली दोनों ही दूसरी इनिंग में भी नहीं चले। मुझे लग रहा था टाइम है, मौका है, दस्तूर है, यहाँ पर तो दोनों को ही सेंचुरी मार देनी चाहिए। लेकिन दोनों ही अपनी सेंचुरी से बहुत ज्यादा ही दूर रहे। अब दिन खत्म होने पर टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 81 बना चुकी है। शुभमन गिल और पंत अभी भी खेल रहे हैं। लेकिन सच बताओ यार, आप लोगों का भी मूड खराब हुआ ना रोहित और कोहली के आउट होने की वजह से? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल। तीसरे दिन मूड खराब हुआ और मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा मूड खराब हुआ। लेकिन यहाँ पर तारीफ होगी शुभमन गिल की और ऋषभ पंत की। बहुत बढ़िया पारी खेली, दोनों ने सेंचुरी लगाई है भैया, मजा आ गया। और आप देखोगे ना ऋषभ पंत की पारी, तो आपको एक प्राउड मोमेंट भी फील होगा और एक आपको वैसा भी लगेगा कि हाँ यार वो बंदा कहां से निकल के आया। और जब उसके बाद जब टेस्ट टीम में वापसी करी तो किस बेहतरीन, पहली इनिंग में भी अच्छी पारी खेली और सेंचुरी लगाई, तो एक मॉरली बूस्टअप भी देगा वो उसको और कॉन्फिडेंस भी देगा, क्योंकि अब हमारी टेस्ट सीरीज ही है बहुत लंबे टाइम तक।
तो बहुत अच्छा लगा ऋषभ पंत की सेंचुरी, और जिस इंटेंट से वो खेला उसने भाई, तो आगे बढ़ के छक्के भी मारे हैं गजब, आईपीएल वाले छक्के भी देखने को मिले, एक हाथ छूट के जो उसने लगाए थे, तो बढ़िया था। और बाकी ये मैच तो इंडिया ऑब्वियसली इजीली जीत जाएगी, और यहाँ से पाकिस्तान अब जब मैच देख रहा होगा तो वो बैठे बैठे वहाँ के लोग ना, कोई मानदरम थोड़ी है, वो देखा तो वो चाइनीज झंडे उसी से हार के थोड़ी देर बाद उनका बस ये है कि इंडिया का अगेंस्ट है ना किसी भी तरीके से, चाहे खुद जीतो हारो ना, फर्क ही नहीं है खुद से। उनको बस यही है कि बस इंडिया कैसे ना कैसे 99% कंसंट्रेट ही रहता है बस इंडिया हार जाए, हम जीते ना, वो जिंदगी में नहीं जीत पाएगी। मिलते हैं कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।